जिन्होंने 90 के दशक में अपने बलबूते कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। लेकिन बड़े बड़े आंदोलन खड़े करने वाली और दिलों पर राज करने वाली शेख हसीना के साथ ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश की कोर्ट ने 25 लोगों को एक साथ, एक ही दिन और एक ही वक्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यही नहीं, विपक्षी पार्टी के 9 लोगों को अचानक से फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का फरमान भी सुना दिया गया। आज क्राइम तक पर इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिस कारण पूरी दुनिया की नजर आज के बांग्लादेश पर गड़ गई थी। जगह बांग्लादेश, तारीख 23 सितंबर, साल 1994। वो वक्त था जब पूरे बांग्लादेश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ था। उस समय मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरी शेख हसीना सियासी जंग की तर्ज पर घूम घूम कर खूब प्रचार प्रसार करते हुए लोगों से जुड़ रही थीं। और इन्हीं सब के बीच आई वो तारीख जिसने सियासत को खूनी खेल में तब्दील कर दिया। 21 सितंबर को प्रचार अभियान के तहत शेख हसीना ने ढाका से 121 किलोमीटर दूर पबना जाने का फैसला किया। अभियान को लोगों तक पहुंचाने और जन जुड़ाव के लिए ट्रेन के सफर से बेहतर और क्या हो सकता था। लिहाजा हसीना ने ट्रेन का सफर चुना। वो इसके लिए काफी उत्साहित थीं। पार्टी के प्रोग्राम के मुताबिक हसीना को खुलना से सैदपुर और फिर वहां से ईश्वरदी तक का सफर तय करना था। खुलना से ईश्वरदी तक का सफर कुल 15 घंटे का था। वो जल्द ही एक भयानक मंजर में बदलने वाला था। खुलना से ट्रेन चलना शुरू तो हुई और धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। अब तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। खुलना से सैदपुर तक का सफर बिना किसी रुकावट के आराम से गुजर गया। हसीना को ट्रेन में यात्रा करते हुए अब तक 11 घंटे बीत चुके थे। 15 घंटे का सफर महज 4 घंटे का रह गया था। लेकिन आने वाले 4 घंटे शेख हसीना को अपनी पूरी जिंदगी याद रहने वाले थे। सरपट भागती ट्रेन में अचानक हुए एक जोरदार बम धमाके की आवाज से रेल में सफर कर रहे यात्री सहम जाते हैं। हसीना जो अब तक बाहर के नजारे का बड़े आराम से लुत्फ उठा रही थी, वो अब सीधे तौर पर आतंकियों के निशाने पर थी। हसीना जिस कोच में मौजूद थी, उस पर बमबारी शुरू हो चुकी थी। एक के बाद एक लगातार कई क्रूड बमों से हमला कर बोगी में मौजूद सभी लोगों को शत-विशत कर शेख हसीना को अपने निशाने पर लेने की पूरी साजिश रची जा चुकी थी। अचानक हुए इस हमले से हसीना, उनके साथ मौजूद पार्टी के लोग और सुरक्षा बल सभी बेहद घबरा गए थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ट्रेन के अंदर हर कोई हड़बड़ाया और सहमा हुआ था। बमबारी के चलते हर तरफ हाहाकार मचा था। जिस तरफ देखो बस चीथड़े ही चीथड़े दिखाई पड़ रहे थे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही बमबारी थम भी गई। एक पल को लगा कि मानो सब शांत हो गया, लेकिन ये मानो तूफान से पहले की एक और खामोशी थी। आतंकियों ने दूसरे ही पल कोच पर ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दी। इस भयंकर हमले में हसीना का बचना लगभग नामुमकिन सा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत हसीना के साथ अटखेलियां कर रही हो, मगर सुरक्षा बलों ने हालात को काबू से बाहर जाने से रोक लिया। बोगी में तैनात सुरक्षा बल के अधिकारियों ने फौरन ही हसीना को बोगी की खिड़की के पास से हटाते हुए अपने सुरक्षा घेरे में लेकर उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। हमले की खबर आग की तरह बांग्लादेश के साथ साथ अन्य देशों में भी फैली। 1994 का वो मौत का मंजर इतना क्रूर था कि हसीना के मन में बुरी तरह से इस हादसे का डर घर कर गया। हमले के बाद ईश्वरदी रेलवे पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की, पर जांच का कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया। सन 1996 में जैसे ही सरकार का तख्ता पलट हुआ और हसीना प्रधानमंत्री बनी, तब हमले की जांच नए सिरे से बिठाई गई। नई जांच कमेटी के साथ केस की कार्रवाई दोबारा शुरू की गई। नई जांच रिपोर्ट में 52 लोगों को हमले का दोषी माना गया। अप्रैल 1997 में पुलिस ने दोषियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, मगर कोर्ट ने चार्जशीट को खारिज करते हुए पूरा मामला सीआईडी को सौंप दिया।
अब 25 साल बाद 30 जून 2019 में बांग्लादेशी कोर्ट ने सीआईडी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं को फांसी और 25 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मौत की सजा पाने वाले अपराधियों को 5 लाख टाका और उम्र कैद की सजा पाने वाले अपराधियों को 3 लाख टाका का जुर्माना देने के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने 13 लोगों को 10 साल की जेल की सजा सुनाते हुए उनको भी 1 लाख टाका का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। यानी 52 में से 33 लोगों को कड़ी सजा सुनाई गई।